सच सच यहाँ सबके सामने बताइए। अरे तुम एक कंपाउंडर हो, गेट आउट। सर जब हम वहां जलने वाले थे ना, तो नील सर ही थे जिन्होंने हमें बचाया था। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, हम किसी के डर से पीछे नहीं हटेंगे, सच बताकर जाएंगे। किस सच की बात कर रहे हैं आप? रिद्धि, बेटा तुम क्यों इस सब के बीच में पड़ रही हो? जाने दो ना उमा को। नहीं मामा, मुझे जानना है किस सच की बात कर रहे हैं ये, बताइए आप। सच ये है कि हमारे असाइलम में कोई है जो उमा जी के पीछे पड़ा है। और उन्हें मारना चाहता है। मार देंगे मुझे, मेरी बेटी को मार देंगे ये लोग, मार देंगे। क्या माँ जी की जान को खतरा है? जी मैडम। तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? और ये मन घड़ंत कहानियां बनाना छोड़ दो प्लीज। जी मैं कहानियां नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सालों से असाइलम में काम करता हूँ। मैंने देखा है कि कैसे इन्हें सबसे अलग बेड़ियों से बांध के रखा जाता है। दवाओं का ओवरडोज दिया जाता है, गलत दवाई दी जाती है ताकि ये ठीक ही ना हो पाए। और मुझे तो लगता है कि इन्हें कोई स्लो पॉइजन भी दे रहा है, जिससे कि ये मर जाए। अरे भाई उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? मारना चाहता है। मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत भेजो। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी जो मेंटल असाइलम में आग लगी थी वो इन्हीं को मारने के लिए लगाई गई थी। एक इनको मारने के लिए पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी, किसी की जान की परवाह किए बिना। नील सर, जो भी इनका दुश्मन है ना, वो बहुत खतरनाक है। रिद्धि, एक बार सोच के देखो, दवाइयों को ओवरडोज देना, हॉस्पिटल में इस तरह अचानक से आग लग जाना, और उसके बाद उमा जी के पीछे गुंडों का पड़ना, ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। आई एम श्योर कोई तो है जो चाहता है कि उमा जी जिंदा ना रहे। और अगर इस हालत में हम उमा जी को मेंटल असाइलम भेजते हैं तो पता नहीं मेंटल असाइलम में उनके साथ क्या क्या हो सकता है। उनकी जान तक जा सकती है। देखिए, आप एक कंपाउंडर की बातों में आकर पूरे हॉस्पिटल को बदनाम नहीं कर सकते। और वागले, तुम्हारे खिलाफ तुम्हें मानहानि का केस करूंगा। रिद्धि, बेटा डॉक्टर श्याम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका इलाज मेंटल असाइलम में ही बेस्ट होगा। ये यहाँ रहेंगी तो हम सबको खतरा हो सकता है बेटा। रिद्धि प्लीज प्लीज तुम सासू माँ की बात मत सुनो। अगर उमा जी मेंटल असाइलम चली गई और उन्हें कुछ हो गया ना, तो तुम खुद को
कभी माफ नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। मेरे बेटे को मार देंगे, मार देंगे। उमा यहाँ से अभी जाएगी। ले जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं जाऊंगी। रिद्धि, ये तुम क्या कर रही हो? एक कंपाउंडर की बातों में आकर तुम हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ पर शक कर रही हो। मम्मी, हो सकता है मेंटल असाइलम में ऐसा कोई ना हो जो माँ जी को मारना चाहता हो, लेकिन जो अटैक इन पर मंदिर में हुआ उसका क्या? हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। और अगर वागले जी की बात और मेरे डाउट में थोड़ी सी भी सच्चाई हो, अगर माँ जी को हॉस्पिटल में कुछ भी हुआ ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, नील सही कह रहा है, हम माँ जी को कहीं नहीं भेज सकते। माँ जी यहीं पर रहेंगी हमारे साथ। तुम फिर से इमोशनल होकर डिसीजन ले रही हो। तुमने कल देखा था ना क्या हुआ था? मेरी बच्ची! क्या क्या कर रही है? अरे उमा जी! माँ जी भी क्या कर रही है? इसने नील पर अटैक किया था और तुम बीच में आ गई थी, इसलिए तुम्हें चोट लग गई थी। तुमने ही तो डिसाइड किया था कल तुम इसे मेंटल असाइलम भेजोगी। तुम इनकी बातों में आकर मना कर रही हो। हम सबके लिए खतरा है अगर ये यहाँ रही तो। मंजरी और मम्मा के बारे में तो सोचो, कितना बड़ा खतरा है उनके लिए। कंचन, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मुझे पूरा भरोसा है ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मैं भी अपना पूरा ख्याल रखूंगी, कुछ नहीं होगा। मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम सब मिलके माँ जी का ख्याल रखेंगे, लेकिन इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। रिद्धि, थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए। और आप, रिद्धि ने आपको फोन करके यहां बुलाया था ना? अब रिद्धि ने अपना फैसला बदल लिया, तो आप निकलिए। आप लोग इन्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। ये कानून के खिलाफ है भाई। ये आप कानून की धमकी बार बार मुझे क्यों देते हैं? अगर आपका कच्चा चिट्ठा यहां पर खोल के रख दिया ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि आप कानून के कितने वफादार हैं। अब आप जाते हैं या फिर पुलिस को फोन लगाओ? चलो भाई। वागले जी,
थैंक यू सो मच। थैंक यू। ख्याल रखिए। अच्छी लड़की। क्या हो गया सासू मॉम? काफी उदास लग रही हैं आप। वैसे पता है क्या, ये जो उदासी है ना, आपको काफी सूट करती है। अब आपका सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। आज आप उमा जी को मेंटल असाइलम नहीं भेज पाए, अब आपके पापों का घड़ा भरने वाला है सासू मॉम। अब तो बस सजा काटने की बारी है। जितना उड़ना है ना उड़ लो नील। मुझे उड़ती हुई चिड़िया को मारने की आदत है। और इसी आदत का पर्दाफाश उमा जी करेंगी। नील नाम है मेरा, नील। आप जानती हैं कि मैं उमा जी की याददाश्त किसी भी हालत में वापस ला कर आऊंगा। और एक बार उनकी याददाश्त वापस आ गई ना, उसके बाद आपसे सवाल मैंने रिद्धि करेगी। वो रिद्धि जो आपको सब कुछ मानती है, अपना भगवान मानती है। उसके साथ आपने जितने भी धोखे किए हैं ना, उन सब का हिसाब रिद्धि मांगेगी। पर नील, उसके लिए तो उमा का जिंदा रहना जरूरी है ना, और वो मैं उसे रहने नहीं दूंगी। उमा जी को कुछ नहीं होगा सासू मां। उमा जी बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर यहां पर किसी की भी जान को खतरा है ना, तो वो आप। तो प्लीज सासू मां, थोड़ा सा संभल के। क्या पता एक फांसी का फंदा आपका इंतजार कर रहा हो। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। एंजॉय। उस नील की इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे रहा था कंचन चोटवानी को। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं मार डालूंगी उसे, सच में मार दूंगी मैं। I'll kill him! मॉम, ये क्या कर रही है आप? मॉम, छोड़ो मुझे। तो और क्या करूं? मेरे ही बच्चे मेरे नहीं रहे। तुम उस मंजरी के प्यार में पागल हो, और रिद्धि उस भिखारी नील के चक्कर में। ये दोनों भाई बहन, सड़क छाप भाई बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मॉम, ये नील जीजना थोड़े से अलग है, और बहुत बार मुझे भी उनसे प्रॉब्लम होती है, पर मंजरी मेरी बीवी है मॉम। वो प्रेग्नेंट है और उसकी केयर करना मेरी ड्यूटी है। तो एक काम करो, मेरा भी थोड़ा ख्याल कर लो। अपने हाथों से मेरा गला घोंटकर मुझे मार डालो। मार दो अपनी माँ। मॉम छोड़िए। इसे जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। मॉम प्लीज मॉम छोड़िए। क्यों कर रही है मॉम? तो और क्या करूं मैं? तुम मंजरी करते नहीं थकते, और वो रिद्धि उस नील और उसके आई बाबा के चक्कर में पागल हुई पड़ी है। आजकल तो मेरी बातें नहीं सुनती वो।
उस सुमति से बात करती है, उसकी बात मानती है, जैसे जैसे मैं उसकी माँ नहीं हूँ, वो उसकी माँ है। और ये सब कुछ कम था, अपने लिए एक नई माँ ले आई। कनेक्शन खेल रही है वो उसके साथ। और मैं, मेरी क्या अहमियत है तुम दोनों की लाइफ में, बताओ। मॉम प्लीज कूल डाउन। आपकी जगह हमारी लाइफ में कोई और ले ही नहीं सकता है, आप जानती हैं। सो प्लीज मॉम ओवर एक्ट करना बंद कर दीजिए। शट अप! मैं ओवर रिएक्ट कर? तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, अपनी मंजरी के पास जाओ। मेरे बच्चे का धोखा मैं अकेले ही झेल लूंगी। मॉम मेरी बात सुनो। मॉम वो यहाँ से मॉम जाओ, मॉम जाओ यहाँ से, जाओ। नील, तुमने मुझे इतने जख्म दिए हैं कि इन सबका बदला मैं तुमसे ऐसे लूंगी कि तुम मेरे नाम से रोओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बेटा, ये बेटा, चलो ये भी खाओ। नहीं आई बस, मैं और नहीं खाऊंगी बस। काय मंजरी, प्रेगनेंसी में ये सब बेटा खाना पड़ता है। ये सब खाने से बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है और माँ पर भी। चलो चुपचाप नखरे मत करो, चलो खा लो। नहीं बस आई, मैं और नहीं खाऊंगी। हाँ मुझे कोटेशन मिल गई है, मैं ठीक से पढ़कर कॉल करती हूँ। आई, क्या देख रहे हो आप दोनों? अरे देखने रिद्धि, कितना अच्छा शो आने वाला है, छोरिया चली गाओ। जी टीवी के नए शो पर आपका स्वागत है। वेलकम टू छोरिया चली गाँव। मैं बस ट्रैक्टर चलाऊंगी, वो आपको झाड़ू पोछा। हंसना रोना। आप दोनों कभी गाँव गए हो? मैं तो गई हूँ, इसका पता नहीं। टेलीपैथी टेस्ट ले, एक हाथ उठाओ। अपने हाथों की कोई एक अंगूठी निकाल के किसी उंगली में डाल दो। ये कितने का बेचेंगे? 500। ये उससे छोटा है, 200 होगा। जितनी छोटी सब्जी उतना कम प्राइस। यू नो व्हाट चूल्हा? वो जो वेजिटेबल को मेजर करता है वो होता है तराजू। देखते हैं गाँव इनके लिए सजा बनेगा गोबर की स्मेल होती है या मजा। मैंने सुना गांव में भूत होता है, जब तक वो मेरे अंदर नहीं आता है मैं ठीक हूँ। अगले 10 हफ्ते आप लोगों के साथ क्या होने वाला है? बहुत नर्वस फील हो रहा है अभी। छोरिया चली गाँव को पावर्ड बाय राजधानी बेसन एंड जीके सुपर सीमेंट स्पेशल पार्टनर्स व्हाट्सएप मार्गो प्लास्टर एंड कैच मसाले। खेल शुरू होगा 3 अगस्त रात 9 से 11 बजे और 4 अगस्त से हर रोज रात 9:30 बजे जी टीवी पर। आपका अपना जी टीवी। हाँ भाभी, इसमें ना शहर की मॉडर्न छोरियां गांव में जाकर रहेंगी और उनको वो सारे काम करने होंगे जो गांव में किए जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, परीक्षा। हाँ, उनको परीक्षाएं दी जाएंगी। पंचों के साथ पूरा गांव मिलकर इन लड़कियों की परीक्षा लेगा और जो लड़की सबसे अच्छा काम करेगी और गांव वालों का दिल जीत लेगी वो कहलाएगी बाबुलिया की बेटी। ए रिद्धि देखना, ये शहर की लड़कियां जो गाड़ियों में आती जाती हैं, धूप में बाहर नहीं निकलती और जो चाहिए वो चीजें 5 मिनट पे घर पे डिलीवरी करवाती हैं, वो ऐसे गांव में जाके रह पाएंगे क्या? आई, इन्हें तो वहाँ सारे काम करने होंगे। हाँ, गाय का दूध निकालना, चूल्हे पे खाना बनाना, तालाब के पानी से कपड़े धोना, यहाँ तक कि खेतों में काम करना। ओह गॉड, ये तो बहुत मुश्किल साउंड कर रहा है, शायद मैं ना कर पाऊँ। कर पाएगी, क्यों नहीं? आपको लगता है? लगता क्या, मुझे पूरा यकीन है। क्यों जानती है, तू हिम्मत वाली है। तू जो ठान लेती है वो करके रहती है ना? हाँ भाभी, ये तो मुझे भी लगता है, पर देखना ये है कि ये हिम्मत इन छोरियों में है कि नहीं। ए रिद्धि, मेरा बचपन ना बेटा गांव में गुजरा। गांव का जीवन बहुत कठिन होता है। गांव की एक एक सीख जीवन में 100 बदलाव लाती है। अब हम सब ये शो साथ मिलकर देखेंगे। हाँ। हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ देखूंगी। 3 अगस्त रात 9 बजे और 4 अगस्त से हर रोज रात 9:30 बजे जी टीवी पर हम रोज रात को देखेंगे। अरे मैं तो डायरी पर लिख लूंगी, ये भूल नहीं सकते। ठीक है, अब मैं माँ जी के साथ टाइम स्पेंड कर आती हूँ। आप लोग टीवी देखो। चल ग, खा। I'm sorry, अब मैं और नहीं खाऊंगी बस। इसे भी गांव भेजना चाहिए, नहीं? देखो, अब कैसी लग रही है ये?
तुम्हारे जैसी। अरे वाह उमा जी, आपकी बच्ची तो बहुत खूबसूरत लग रही। सच? आप दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है इसे। बहुत खूबसूरत लग रही। माँ जी, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। आज बहुत कुछ हो चुका है, आप थक गई होंगी। बच्ची सो गई है, आप भी सो जाइए। सो गई? बच्ची सो गई। अब आप भी सो जाइए। सो जाइए। आराम से। सो जाइए। आई एम सॉरी नील, मैं कितनी गलत थी जो इन्हें यहाँ से भेज रही थी। तुमने बार बार बोला लेकिन मैंने रियलाइज ही नहीं किया। अगर इन्हें असाइलम में कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। रिद्धि, तुम क्यों सहमती हो रही हो? तुम्हें सच पता चल गया, उमा जी यहाँ रुक गई, तुम उनका ख्याल रख रही हो, और क्या चाहिए? हाँ, इन सब में मैं रह गया। क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारा पति दिन भर इतना काम करता है, सच पता करने में ढूंढता रहता है यहाँ वहां हर जगह, बस मुझे ही प्यार नहीं मिलता। तुम भी ना रोमांस का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे भाई, इतनी क्यूट बाइको है मेरी, थोड़ा बहुत रोमांस तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। चलो नील, सो गए चलो। गुड़िया के गले में और रिद्धि के गले में सेम जगह पे तिल कैसे? ये क्या कनेक्शन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है।